देखिए, ऐसा है कि जो सैंक्शन होते हैं, वो उनके कई पक्ष होते हैं। जैसे आप ध्यान दें कि ईरान पर सैंक्शन लगे थे। ईरान पर जो सैंक्शन लगे थे, उसका फ़ायदा अगर किसी देश को मिला, अभी भी मिल रहा है, वो भारत है। क्योंकि भारत को बहुत आसानी से वहाँ से पेट्रोल मिलने लगा था। बाद में ज़रूर भारत ने अपना स्टैंड चेंज किया, तो कई गड़बड़ियाँ हुई। भारत का जो बल्क ड्रग इंडस्ट्री है, उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है, वो ईरान है। भारत की दवाइयाँ सारी ईरान में जाके बिकती हैं, वहीं चलती हैं। तो सैंक्शन का फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई रणनीति होनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई रणनीति नहीं है, हमारे पास पब्लिक रिलेशन है सिर्फ। और ये काम ऐसे हैं जो पब्लिक रिलेशन से हो नहीं सकते हैं। अब आप लोग सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि भारत को अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए, तो इस समय भारत का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? इस समय भारत का सेल्फ इंटरेस्ट सबसे बड़ा जो तात्कालिक है, वो ये है कि यूक्रेन में जो आपके 20,000 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें से आप 1,500-2 हजार लोगों को निकाल लाए हैं, बाकी को कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। अब एक बात आप बताइए कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए और नाइजीरिया जो है वो पाकिस्तान का पक्ष ले ले कि हम पाकिस्तान के समर्थन में हैं, तो भारत में जो नाइजीरिया के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा? आप देख लीजिए कि ये जो जितने भी हमारा आईटी सेल है और जो लोग हैं और जो भी हमारे जो भक्तगण हैं, वो क्या कर डालेंगे उस समय। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी थी कि आप उनको वहां से कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप पॉलिटिकल स्टैंड लेते, किसी के भी पक्ष में ले लेते, वो बात की चीज है। पहला काम तो पहले करते। तो पहला काम आपने किया नहीं, आपने सिर्फ एक एडवाइजरी जारी कर दी कि आप लोग इसको छोड़ दें। अब वो कैसे छोड़ देंगे भाई? आप वहां से उनको निकालने का इंतजाम तो कीजिए। और निकालने का इंतजाम आप तब कर रहे हैं जब ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं। एक आध जो रास्ता खुला है, उससे कुछ लोगों को आप ले आए हैं। एक फ्लाइट तो आपकी गई जो कीव के ऊपर से वापस लौट आई, उसे उतरने भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा एयर स्पेस जो है वो बंद हो चुका है। तो भारत का स्टैंड, अच्छा, आप भारत का स्टैंड इस समय क्या है? आप देखिए, भारत ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इस मामले का हल डिप्लोमेसी से हो, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि पहले हमला खत्म हो, हमला तुरंत बंद हो और उसके बाद रूसी सेनाएं वापस लौटें और तब फिर डिप्लोमेसी हो। तो स्टैंड तो ये हम कहें, जब लड़ाई हो गई, कोई आपके घर में घुस आया और उसने आपके घर के 2 कमरों पे कब्जा भी कर लिया और हम कहें कि लेकिन तुम बातचीत से समस्या का हल कर लो, तो ये बड़ा अजीब स्टैंड है। तो हमारे ये स्टैंड, हमारा जो पूरा इस मामले में जो पूरा मैनेजमेंट है, हमारी जो पूरी पॉलिसी है, कोई भी चीज बहुत क्लियर नहीं है और सेल्फ इंटरेस्ट को हम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सैंक्शन जो हैं, ये जो लग रहे हैं, इसके आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसका पेट्रोल पर क्या असर पड़ेगा, इसको बहुत सारी चीजों पे क्या असर पड़ेगा। और भारत की बहुत सारी कंपनियां जो हैं, वो सिर्फ रूस पर निर्भर रही हैं आदिकाल से, मतलब यूएसएसआर था तब से। उनका काम ही यह है कि वो रूस को निर्यात करती हैं। तो उन सब के सामने क्या दिक्कत आने वाली है, ये हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे। तो हमारा जो विदेश नीति के मोर्चे पर जो कुछ हो रहा है, वो हो रहा है, हम घरेलू नीति पे या घरेलू अर्थव्यवस्था के मामले में भी फंसने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों के अंदर ही।